जी। शुरू करिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सार जी। अरवा अरवा आशिक जो रच की आके हृदय हक सूरत आके हृदय हक सूरत निमक न्यारी न हो सके महबूब की मूरत अरवा आशिक जो अरज की ताके हृदय हक सूरत तुम ही उतर आए अर्श से तुम ही उतर आए अर्श से इत तुम ही कियो मिला तुम ही दई सुध रच की तुम ही दई सुध रच की जो अरश में हुआ आशिक जो अरश की तंके हृदय हक सूरत आदि मिलिया बहुतों को आदि मिलिया बहुतों को कोई ले न सक्या हादि चार चलना हादि का सोई चले चलना हादि का सोई चले जो होवे इन मिसाल अरवा आशिक जो अरश की ताके हृदय हक सूरत ताके हृदय हक सूरत के महामत अर्श अरवाए के महामत अर्श अरवाए किया पहले बिबरा कुरबान जिन हुई हक हिदायत जिन हुई हक हिदायत कोई बात न कर बयान अरवा आशिक जो अरश की ताके हृदय हक सूरत ताके हृदय हक सूरत निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत अरवा आशिक जो अरश की ताके हृदय हक सूरत ताके हृदय हक सूरत बोलो श्री कान्हा प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को नने न छुड़ाइयो खीन लाख तली लालेड़िया
मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे। मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंधो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी चल रही है, जिसमें चौथा सागर श्री युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का चल रहा है, जिसका 8वां प्रकरण है और 95 चौपाई हो गई है। अभी 96 चौपाई से आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। चरणों के आभूषणों का वर्णन चल रहा है, जिसमें है कांबी एक जवेर की, तामे झीने रंग नंग 10। दिल चाहे भूखन सब बजे, सो हक भूखन ए अरस। वो कह रहे हैं राजीव हराल ने चरणों में 4 आभूषण पहने हैं, झांझरी, घुंघरी, काबी और कलड़ा। तो उसमें जो काबी है वो जवेर की बनी हुई है, और उसमें झीने झीने नग, कई रंगों के नग जो है वो 10 रंगों के नग जड़े हुए हैं। झांझरी जो कांबी है उसमें झीने झीने मतलब बहुत महीन महीन और पारदर्शी टाइप के 10 रंगों के नग जड़े हुए हैं। दिल चाहे भूखन सब बोले। परम धाम में सारे आभूषण दिल की चाहना के अनुसार बोलते हैं। ऐसा नहीं है, वो भी चेतन है और राज्य की आज्ञा के हुक्म के तले है। तो जैसा रूह का दिल चाहता है वैसे ही वो कांबी बोलती है, वैसे ही और आभूषण बोलते हैं। अगर रूह का दिल चाहेगा कि कांबी बोले तो कांबी ही बोलेगी। अगर रूह का दिल चाहेगा कि झांझरी बोले तो झांझरी ही बोलेगी, फिर कांबी नहीं बोलेगी। और जब रूह का दिल चाहेगा कि चारों आभूषण बोले, अपनी झनकार करें, तो चारों आभूषण एक साथ बोलते हैं। और इन आभूषणों की कला तो नृत्य में बहुत अच्छी दर्शाई गई है कि जब नवरंग बाई नृत्य करती हैं तो अपने नृत्य के साथ तालमेल बिठाने के लिए जब अपने पैरों से वो थाप देती हैं या कोई ठुमका लगाती हैं, तो उसमें उनकी दिल की चाहना के अनुसार कोई भी एक आभूषण बोलता है, हर आभूषण नहीं बोलते हैं। अगर वो चाहते हैं, जैसे म्यूजिक तेज हो गया, तो वो सारे अगर आभूषणों को ताल के साथ मिलाना चाहती हैं तो तब सारे आभूषण नृत्य करने लग जाते हैं, और उनकी ताल के साथ ताल मिलाकर अपनी आवाज भी उसके सुर में मिला देते हैं। तो सुंदर साथ जी, वहां पर आभूषण चेतन है, और दिल चाहे भूषण सब बजे। सारे आभूषण दिल की चाहना के अनुसार ही अपनी मधुर ध्वनि बिखेरते हैं। सो हक भूकन अर्थ, ये परम धाम में अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म के आभूषण हैं। इनको मामूली बात नहीं समझना चाहिए। इन आभूषणों को कालमाया के आभूषणों से तुलना नहीं करनी चाहिए। ये परम धाम के अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म के चेतन आभूषण है। तो इनकी सारी गतिविधियां जो है वो चेतनता के आधार पर है, जड़ के हिसाब से नहीं है जैसे कालमाया के ब्रह्मांड में होते हैं। तो आभूषणों की चितवन आपको चेतनता से करनी पड़ेगी, एक तो चेतन होके करनी पड़ेगी और उनको भी चेतन भाव में लेकर करनी पड़ेगी। तो आपको इन आभूषणों की शोभा का आनंद प्राप्त हो सकता है। जी। मैं देखे ज्वेर अर्स के, हेम भूखन होत इत। कई रंग नंग मिलाए के, बहुविध भूखन जड़ित। मैंने परम धाम की जो हाथों को देखा और यहाँ के सोने में नग जड़ित आभूषणों से तुलना करने का प्रयास किया। इस संसार में तो भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों वाले नगों को सोने में जोड़कर अनेक प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं, किंतु परम धाम में ऐसा नहीं होता। भावार्थ, इस संसार में एक नग का एक ही रंग होता है। जैसे हीरे का सफेद है, मानिक का लाल है, पुखराज का पीला, नीलम का नीला एवं पांच का हरा। किंतु परम धाम के जो नग ना, वो एक, चाहे वो सफेद है ना, सफेद हीरा भी
जो उसके साथ के नग लगे हैं, चाहे वो छोटे छोटे कितने महीन है, एक दूसरे साथ ना रंग निकल निकल के ऐसे लगता है कि वो सारे ही रंग एक दूसरे से ले रहे हैं, एक दूसरे का रंग ले, इतने सुंदर लगने लग जाते हैं। और वो बाहर जब निकलते हैं तो सब एक रंग, चार रंग है, पांच रंग है, तो रंगों की तरंगे बन के अनेकानेक जैसे मिक्स करने पे रंग बन जाते हैं ना, ऐसे ही अलग अलग रंगों की झलकार नजर आती है। किन झड़े जड़े घड़े न समारे, भूखन आवत दिल चाहे, अर्स ज्वेर कंचन ज्यों, जानो असल ऐसे ही बनाए। वहां पर इन आभूषणों को, परम धाम में इन आभूषणों को किसी ने भी सोने नग जड़ कर या गढ़ कर नहीं बनाया है। जैसे हम जहाँ पर अब तो हम जाते हैं ना ज्वेलर्स के, तो बने बनाए बहुत पड़े हैं, ब्रांडेड है या जैसी। तो पुराने टाइम में जब हम छोटे थे तो जाते थे ना, देखते थे, तो वो पहले कॉपी में डिजाइन दिखाते थे, तो वो फिर वो मतलब बनाते थे खुद, बनाकर घड़ते थे बना, तो हम इंद्रावती जी ने ना उसी हिसाब से बड़ा बता रहे हैं कि वहां को बनाया नहीं, वो धनी के अंगों अंग ही है। धनी के अंगों से, जैसे धनी का दिल चाहता है कि रूहों को आज मैं इस रंग में दिखाऊं, तो वो नूर ही उसी रंग को ले लेता है। उसी तरह ही वो काबी के आभूषण रंग नजर आते हैं। और अर्स ज्वेर कंचन जो जानो असल ऐसे ही बनाए, वो राजी की इच्छा अनुसार ही प्रकट हो जाते हैं। इन्हें देखने से ऐसे लगता है कि किसी ने परम धाम के ज्वारातों को सोने में जड़कर वास्तव में ही बना दिया हो। क्योंकि हम काल माया के ब्रह्मांड में बैठे हैं, तो हमारी नजर बुद्धि जीव की जैसे है, उसी के अनुसार इंद्रावती जी हमें समझा रहे हैं। तो अगर वहां पर कि वो आभूषण भी चेतन है और आत्म स्वरूप है, नूर ही है नूर, हाथ लगाने पे नहीं लगेगा भी वो बने पहने हुए हैं, धनी के अंगों की ही शोभा है। तो हमें आत्म स्वरूप में ही होकर अगर उनसे दर्शन करने हैं, उनके साथ चितनी करनी है, तो वैसा ही हम भी आत्म स्वरूप में होकर वहां पर उनके साथ बातें कर सकते हैं। प्रणाम जी। जी। दस रंग के ज्वेरन की, माहे कई नकस मुंदरी, दोए अंगूठी अंगूठो, आठों जिनस आठ अंगूरी। दोनों हाथों में 10 रंग के जवाहरातों की 10 मुंदरियां हैं, जिनके अंदर कई प्रकार की नक्शकारी की गई है। दोनों अंगूठों में 2 अंगूठियां हैं और शेष 8 अंगुलियों में 8 मुद्रिकाएं अंगूठियां हैं। मतलब उंगलियों में तो अंगूठियां हैं और अंगूठों में दोनों अंगूठों में, और अंगूठों में आरसी वगैरह आई हुई है ना दोनों। हम्म। देखिए, उंगलियों में तो अंगुलियों में तो अंगूठियां हैं, और अंगूठियों में भी नग जड़े हुए हैं। और अंगूठों हाँ। में सोने का रिंग होता है जिसमें दर्पण जड़ा हुआ है, तो राजी का है, राजी में तो नहीं होता है वो में 10 रंग के जवाहर अंगुलियां हैं जिनके अंदर कई प्रकार के दोनों अंगूठों में अंगूठों में भी अंगूठियां ही हैं। अरे, क्योंकि वो अंगूठों में भी श्यामा जी में होता है जो आरसी लगी होती है, जिसमें वो दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। राजी के तो हाँ जी। 10 उंगलियों में अंगूठियां ही हैं। और हर अंगूठी दूसरे से डिफरेंट है, अलग है, मतलब एक जैसी नहीं है। सब अलग है, सब अंगूठियों में नग भी आगे आगे जड़े हुए हैं। उनसे माणिक उनकी मिल शोभा अलग अलग हो जाती है। हीरा माणिक मिल भी अलग अलग रंग की अंगूठियां। हाँ जी, हाँ जी। ए नरम अंगुलियां अतत, नख शोभित तेज अपार, ए देखो भूल अकल की, क्या ल्याए माहे शुमार। इन अंगुलियों की कोमलता अनंत है, इनके नखों में अपार तेज सुशोभित हो रहा है। इनकी अनंत शोभा को सीमाबद्ध करके वर्णन करना बुद्धि की बहुत बड़ी
भूल मानी जाएगी। बोले कि अंगूठियों में जो उंगलियों में जो अंगूठियां आई है उनकी शोभा अनंत है, अपार है, उसको सीमाबद्ध कर नहीं सकते। वो अपनी बुद्धि से भी बाहर की बात है। प्रणाम। जी। हाँ जी। पहुंचे और हथेलियां कहे न सको सलूकी ए, छवि देख रंग हाथन की बर बर जाऊं इनके। दोनों हाथों के पंजे और हथेलियां इतनी सुंदर हैं कि उनके अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन कर पाना मेरे लिए कदापि संभव नहीं है। हाथों के रंग की शोभा देखकर मैं बारंबार निछावर होती हूँ। कड़ियां दो काड़ो सोहे, शोभा ते दरत, लाल नग नीले आसमानी, जोत अवकाश भरत। दोनों हाथों के कड़ों में कड़ियां सुशोभित हो रही हैं। इनका तेज अलौकिक शोभा को धारण कर रहा है। इनमें जड़े हुए लाल, नीले और आसमानी रंग के नगों की ज्योति आकाश में फैल रही है। प्रणाम जी। तो सुंदर साची राजी ने हाथों में क्या क्या आभूषण पहना, इसको दोबारा से रिपीट करें। कोई सुंदर सा क्या पहना हुआ है? अच्छा, आगे की दो चौपाई पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद रिपीट करते हैं। पहले आगे की दो पढ़ते हैं, फिर पूरा वर्णन आ जाएगा। जी जी जी। पहुंची पांचों नग की, जुबा कह न सके जिनस, पांच पाने मोती नीलवी, लड़े हीरे अति सरस। हाथ में जो पौंची पहनी है उसमें पांच नग हीरा, पांच पन्ना मोती और नीलवी जड़े हैं, जिनकी सिफत जुबान से कही नहीं जाती। इनकी तरंगे आपस में लड़ती हैं। बाजू बंद की क्यों कहूँ, जो विराजे बाजू पर, के मिही नकस कटाव, जोत भरी जिमी अंबर। बाजूबंद श्री राजीव महाराज के दोनों बाजुओं पर शोभा देते हैं, जिनमें कई तरह की बारीक नक्शकारी और कटाव है। उनकी तरंगे आकाश तक फैलती हैं। प्रणाम जी। दीदी पांच और पन्ना में क्या अंतर है? हाँ जी, पांच और पन्ना में। पांच और हाँ, पांच तो हरे रंग को कहते हैं, और पन्ना खुद अपने आप में एक नग है। जैसे हीरा, मोती, जवाहरात क्या है, ये आभूषणों के नग हैं। और पन्ना, पांच मतलब हरे रंग को कहते हैं। ये कहेंगे कि मोती जो है वो पन्ना पांच कलर का है। मतलब मोती अपने आप में एक मोती है, और वो भी उसका रंग क्या है, हरे रंग का है। हम कहेंगे मोती लाल रंग का है, मोती नीले रंग का है। तो मोती तो अलग हो गया, लेकिन उसका रंग एक दूसरा बता रहे हैं। ऐसे ही पन्ना अपने आप में एक नग है। हीरा, पन्ना, मोती, जवाहरात अपने आप में एक नग है, लेकिन पांच एक कलर को कहते हैं। जैसे लाल रंग, वैसे ही हरा रंग, पुखराजी, पीला रंग, ऐसे करके। तो रंग को पांच कहते हैं कि एक पांच में का। ही पांच रंग, एक हाँ, में। हरे रंग को पांच कलर कहते हैं, पांच रंग का। उसका मतलब पांच रंग कि नहीं होते, पन्ना, हरा रंग मतलब। जो पन्ना है ना वो स्काई ब्लू कलर का होता है, और पांच जो वो हरे रंग का। जैसे हम मूल मिलावा भी कर रहे थे ना, पांच और नीलवी, हम्म। पांच हरा और नीला रंग, पूरब की तरफ दरवाजे का, यही नग है। और पन्ना का जो रंग होता है ना वो स्काई ब्लू कलर का, मतलब स्काई ब्लू कलर का एक तरह से नग हो गया। नग होता है पन्ना, अपने आप में एक नग होता है। जैसे हीरा एक नग है, जैसे पन्ना एक नग है, ऐसे। तो कोई सुंदर साजी राजी के बाहों के में कितने आभूषण पहने हैं, इस शोभा को रिपीट करेंगे। आशा दीदी, आप बताओ। जी, मैं ना वीडियो चलाती हूँ तो मेरा ना चल हो जाता है, मैं इसलिए आज चला नहीं रही। वो जो हाथों, दोनों हाथों में, तो आप हाथों दिख से नहीं रहे, स्टार्ट कर रहे हैं, आप तो नरम दिख ही होने नहीं की। रहे, आशा दीदी दिख नहीं रहे।
हाँ, अब हाँ, बताइए। दोनों हाथों की पहले तो अंगुलियां इतनी नरम है, इतनी उज्ज्वलता और लाली लिए हुए हैं। जब वो हाथों को ऐसे भी मुट्ठियों को करते हैं तो उंगलियां, हाथ में अंगूठियां नजर आती हैं। 10 अंगुरियां हो गई, तो 10 रंग की तो मुंदरियां हो गई। चाहे वो अंगूठों में भी, राजी महाराज अंगूठों में भी मुंदरी पहनी हुई है दोनों में। वो 10 रंग के नग हैं उनमें। मतलब वो राज्य की इच्छा के अनुसार है। वो जिस, जब आरू देखना चाहती है कि अगर पहली उंगली में या जो है मानिक पहनना है, हीरा पहनना है, तो ऐसी जैसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, हीरा, मानिक, पन्ना, मोती, पुखराज, ऐसे मतलब 10 उंगलियों की ना अलग अलग नगों की शोभा है। और इतनी मतलब इंद्रावती जी कहते हैं कि इतनी सुंदर है, जब वो हाथों को चलाती हैं तो वो मतलब अदाएं ही धनी की इतनी है कि एक जो अंगूठी है वो उन रंगों की तरंगे आकाश तक चल रही हैं। और ऐसी हथेली जो है, हथेलियां जो है राजी महाराज की, वो भी बहुत सुंदर है। कड़ियां फिर जो आगे पर चले जाते हैं तो इस वहां पर हाथों में जिसे ब्रेसलेट बोलते हैं ना, ऐसे। और एक कड़ा पहना है, एक कड़ी पहनी है। एक तो ब्रेसलेट टाइप हो गई और एक थोड़ा मोटा है अंदर से वो, मतलब अंदर से तो वो खाली है पर वो लगता है कि जैसे जब, हाँ, या हम जिसको कड़ा कह देते हैं, वो पहना हुआ है। और पहुंची जो है, पहुंची का डिजाइन जो है ना, वो जैसे चेन टाइप होता है, वही हो गई ना पहुंची। वो हो गई। और ऊपर चले गए तो वहां पर बाजूबंद, बाजूबंद में भी 5 तरह के नग लगे हुए हैं। और उनके नीचे पहले भी, जैसे पहले वो करा था वर्णन श्रृंगार में, तो नीचे उसके लटकन, उसको हाँ, वो लटक फुम्मक रहे लटक हैं। रहे हैं, डोरी से बंधे हुए हैं और नीचे को फुम्मक लटक रहे हैं। तो सुंदर वो भी सार जी पांच कितने, रंग के हैं। हाँ, कितने आभूषण हुए? उंगलियों में अंगूठियां, फिर यहाँ पर 10। कड़ा, फिर पहुंची, और यहाँ पर बाजूबंद। तो राजी महाराज ने मतलब उंगलियों में आभूषण पहना है, फिर कलाई में पहना है, और फिर यहाँ पे मच्छे पे पहना है। तो इस तरह से बाजूबंद, कड़ा, पहुंची और अंगूठियां, इतने आभूषण राजी महाराज ने हस्त कमल में पहने हुए हैं, सुंदर साथ जी। और पैरों में तो हम लोग को मालूम ही है, झांझरी, घुंघरी, काबी और कलड़ा। 4 आभूषण वहां हो गए, और 4 ही बाजू में भी हो गए। देखिए, अंगूठियों को अगर एक माने तो पहुंचा और कड़ी 2, 3, और बाजूबंद 4। तो इस प्रकार से 4 ही आभूषण पैरों में है, 4 ही आभूषण आपके बाजूबंद में राजी महाराज ने पहने हुए। श्यामा महारानी के आभूषण ज्यादा है हाँ जी, हाँ बाहों के। जी। एक नग एक रंग का, एक रंगे नग अनेक, इनविद के अर्स भूषण, सो कहाँ लो कहूँ विवेक। परम धाम के आभूषण इस प्रकार के हैं कि उनमें से कहीं तो एक रंग की एक ही नग है, तो कहीं पर एक ही रंग के अनेक नग आए हैं। इन सब का विवरण मैं कहाँ तक कहूँ। तो क्या कह रही है इंद्रावती जी कि मैं तो ट्रैप्ड हो जाती हूँ कि कैसे वर्णन करूं। कभी तो एक रंग का एक ही नग है तो आसानी से वर्णन हो जाता है। कभी कभी एक ही रंग के अनेक जो है वो नग हैं, तो मैं किस किस का वर्णन करूं। मैं तो एक छोटे से नग में भी चली जाती हूँ तो वही हो जाती हूँ। और राजे महाराज जो है फिर मुझे बड़ी अपनी मेहर से जो है वहां से निकालते हैं और दूसरे अंग तक ले जाते हैं। तो वो कह रही है कि ऐसा है कि मैं कितना भी वर्णन करूं तो मुझे बड़ी मुश्किल होती है इस कालमाया के ब्रह्मांड में परम धाम के अर्श के अखंड आभूषणों का, अखंड प्रेम का वर्णन करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये तो राज्य की मेहर है जो मुझसे वर्णन करा रही है, और मैं तो खो जाती हूँ किसी भी एक नग में या किसी भी एक आभूषण में। लेकिन धनी मुझसे वर्णन करवा रहे हैं, ये उनकी मेहर है। 5 रंग जरी फुम्मक, शोभा लेत अतंत,
पांच रंग जबेर झलके, कुंदन सोहे लटकत। पांच रंग की जरी धातु की तारे में लटकते हुए फुम्मक शोभायमान हो रहे हैं। इन फुम्मकों में पांच रंग के जवाहरात झलकार कर रहे हैं। इनकी शोभा अनंत है। तो राजी ने जो बाहों में बाजूबंद पहने हैं उनमें अनेक पांच रंग के जो है जवाहरात जड़े हुए हैं और उनको डोरी से बांधा गया है। फिर नीचे जो है वो फुम्मक लटक रहे हैं। तो जब राजी महाराज कोई भी एक्शन करते हैं, देखिए सुंदर साथ जी, हम मुख से कितने भी एक्शन, मुंह से कितना भी शब्द बोले, हमारा सर भी उसी डायरेक्शन में हिलता है और हमारे हाथ पैर भी हिलते हैं। तो ये हर एक की भाव भंगिमा होती है। ये राजी महाराज की भी ऐसी है कि कुछ भी बोलेंगे तो उसके साथ ही हमारा मुख भी हिलेगा और हमारे हाथ पैर भी उसी बात को साबित करने के लिए उसी डायरेक्शन में उठते हैं। तो सुंदर साथ जी, ऐसा क्यों है, प्रकृति ने ऐसा क्यों किया हुआ है कि आप बोलते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो एकदम सीधे होके बैठ के बोलते हैं, है ना। वो ज्यादा हिलते डुलते नहीं है। उनका कहना है कि अपनी बात को कहने के लिए शब्द काफी है, उसके लिए मुद्राओं की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपने शब्दों का, जब हम वर्णन कर रहे होते हैं, अपने शब्दों से कुछ बोल रहे होते हैं, तो उसके साथ हमारे चेहरे की और हाथों की जो मुद्राएं बनती हैं वो उस शब्दों को और प्रबलता से दूसरे के सामने प्रस्तुत करती है ना। मैंने कहा हंसने का भाव है, तो मैं कहूं कि राजी महाराज हंस रहे हैं, ऐसे बोलूं तो अजीब लगेगा। अभी क्या कहूं मैं, राजी महाराज तो हंस रहे हैं, तो उसमें मैंने क्या किया, अपने चेहरे की भाव भंगिमाएं बदली, मैं खुद भी हंसी और राजी की हंसी का मैंने वर्णन किया, तो वो ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है ना। और अगर मैं बिना भाव भंगिमाओं के, और ये ऑटोमेटिक होता है सुंदर साथ जी, इसमें कोई जना कोई प्रयास नहीं करता है, ये हम सबके साथ है। आप भी कोई बात कहते हैं तो अपनी आपके चेहरे की मुद्राएं बदलती हैं और हाथों के एक्शन बदलते हैं, तो इसमें ये स्वतः ही है, ये प्रकृति की तरफ से स्वतः चलता है, इसमें किसी का कुछ भी कोई प्रयास नहीं होता है। और राजी महाराज भी ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जब राजी महाराज कोई बात कहते हैं या कोई भाव मुद्राएं करते हैं तो उनके हाथों के फुम्मक भी लटकते हैं, हिलते हैं। जी। हाँ जी, प्रणाम जी। नरम जोत विष बोए, दिल चाही शोभाए। कई विध सुख लेवे हक के, सुख भूषण भूषण कहे न जाए। ये बाजूबंद नरम है और सुगंधित है, दिल में चाहे अनुसार चमक है। श्री राजी से रूहें सुख लेती हैं तो आभूषणों के सुख कहे नहीं जाते। बीच हार मानिका और हीरो हार उज्जवल, पांच मोती और नीलवी लसनिया अति निर्मल। गले में हीरा मानिक पांच मोती नीलवी और लसनिया के हार शोभा देते हैं। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इसमें बड़ा सुंदर भावार्थ दिया है, मैं पढ़ रही हूँ इसको। वो कह रहे हैं कि राजन स्वामी जी का जो अर्थ किया है उन्होंने, आभूषण भी आत्मस्वरूप चेतन है, इन्हें संसार के जड़ आभूषण जैसा नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मा ब्रह्म अंगनाओं की तरह ये भी धनी के प्रेम का आनंद प्राप्त करते हैं। जैसे रूहें धनी के प्रेम का और इश्क का आनंद प्राप्त करते हैं ना, यहाँ पे आभूषण भी चेतन है, वो भी राज्य के प्रेम के बिना नहीं रह पाते, तो वो भी राज्य के प्रेम का आनंद प्राप्त करते हैं। आभूषणों की दिल चाहिए शोभा का तात्पर्य केवल श्री राज्य के ही दिल से नहीं है, बल्कि श्यामा जी एवं सखियों के दिल की इच्छा अनुसार वस्त्र और आभूषणों की शोभा दृष्टि गोचर होती है। वो कह रहे हैं ऐसा मत समझिएगा कि खाली राज्य की इच्छा से ही आभूषण और की शोभा बदलती है। श्यामा महारानी और रूह भी जैसी चाहना करते हैं वैसे ही आभूषण बदलते हैं। सिंगार का वो एक चौपाई का उदाहरण दे रहे हैं, अर्श में भी रूहें लेत हैं, जैसी ख्वाहिश जिन, रूह जैसा देखा चाहे तिन तैसा होत दर्शन। रूह जैसा देखना चाहती है वैसा ही उसको दर्शन होता है। तो सुंदर साथ जी, रूह अपनी इस सुख को बहुत गहराई से लेती है। देखिए, इस काल माया के ब्रह्मांड में भी हमारे मन का चाह होता है तो हम कितना खुश होते हैं सुंदर साथ जी, है ना। ऐसे ही वो कह रहे हैं, परम धाम में भी ये खुशी है बहुत अच्छे से कि रूह जैसा चाहती है वैसा ही आभूषण बदल जाता है, जैसा रूह चाहती है वैसा उसका रंग बदल जाता है। रूह को बड़ा सुख मिलता है, वो बड़ा आनंदित होती है इसमें कि उसकी इच्छा अनुसार सब कुछ बदल रहा है। तो ये सुख जो है वो उसको वो आत्मसात करती है, उसका आनंद लेती है उस सुख को। वो कह रहे हैं कि जो परम धाम में रूहें राज्य महाराज से सुख लेती है, उनके आभूषणों और वस्त्रों का उसका मैं कैसे वर्णन करूं, क्योंकि वो रूह की चाहना के अनुसार ही बदल जाते हैं। और जो आभूषण है
वो भी अपनी चाहना के अनुसार राज्य महाराज से सुख लेते हैं। उनको भी आत्म स्वरूप समझिए, उनको भी ऐसा मत समझिए, वो रूहों की तरह वो भी राज्य से सुख और आनंद सब कुछ लेते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी। बीच हार मानिका और हीरो हार बीच हार मानिका और हीरो हार उज्जवल, 5 मोती और नीली लसनिया अति निर्मल। गले में हीरा मानिक 5 मोती नीलवी और लसनिया के हार शोभा देते हैं। और निर्मल माहे दुगदुगी, तामे नंग करत अति बल। बीच हीरा छे गिरदवाए, ज्योत आकाश किया उज्जवल। हारों के बीच दुगदुगी में जड़े नग झलकते हैं। दुगदुगी के बीच में हीरा है, घेर कर 6 नग आए हैं, जिसकी ज्योत आकाश तक जाती है। राजी महाराज के अब गले में जो हार पहने हुए